महंगाई और सिस्टम के इस पैटर्न पर हमने अर्थशास्त्री डॉक्टर अरुण कुमार और अथर जिया से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं उनका क्या कुछ कहना है। देखो, ये तो ऑब्वियस है कि आम जनता को पे इसका बहुत बड़ा प्रेशर आ जाता है, उसका परचेजिंग पावर और सेविंग दोनों कम हो जाती है और उसका बजट मंथली जो कि ऑलरेडी बहुत ही टाइट होता है वो फर्दर बहुत टाइट हो जाता है। प्लस इसका अर्थव्यवस्था पर, इकोनॉमी में भी बहुत असर होता है। बिकॉज एक तो चीज़ों की डिमांड कम हो जाती है, लोगों की एक्चुअल जो इनकम है वो कम हो जाती है, तो जाहिर बात है उनका परचेजिंग पावर भी कम हो जाता है। तो जो ग्रोथ रेट है इकोनॉमी का वो भी कम होता है और जो वेल्थ क्रिएशन है इकोनॉमी का वो भी कम होता है। तो ओवरऑल बहुत ही मल्टीपल इफ़ेक्ट होता है जो कि इकोनॉमी को बिल्कुल ग्रोथ रेट कम करके प्लस आम आदमी की जो सफरिंग है वो काफ़ी बढ़ा देता है और मार्केट के अंदर कंज्यूमर में और ओवरऑल आम जनता में एक बहुत डर पैदा कर देता है। तो इसको कंट्रोल करना और इसको मैनेज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो पेट्रोल जब प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं उनको तो नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि जितना बाहर तेलों के दाम बढ़े हैं, क्रूड के, गैस के, उतने हमारे यहाँ नहीं बढ़ाए गए, है ना। तो इसलिए उनको जब तक घाटा रहेगा तो सरकार करेगी। लेकिन ये भी है कि जब दाम घटे थे उस समय उन्होंने, कंपनियों ने घटाया नहीं था, तो उनको भी उस समय 70-80 हज़ार करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ था। तो अगर ये मान भी लें कि अभी 70,000 करोड़ रुपए का जो है वो हो, फिर भी उसके बाद तो बढ़ाने पड़ेंगे, है ना, जब वो एडजस्ट कर भी लेंगे जो उतना प्रॉफिट हुआ था। और सरकार का दबाव रहेगा कि भाई बहुत ज़्यादा मत करो, जिससे कि इन्फ्लेशन उसका ज़्यादा होता है। वजह उसकी है कि एक एनर्जी है, एनर्जी तो सब चीज़ों में इस्तेमाल होती है ना, जहाँ जहाँ उसका इस्तेमाल होगा दाम बढ़ जाएगा, तो उससे जब दाम अपने आप बढ़ेगा।